हेलो गाइस। मैं आपको क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको शो करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो जिसका स्क्वायर में आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको उसे एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आपको दे रखा है 3m और 3m+1, इस टाइप के इंटीजर से आपको इसे आगे आगे आपको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में देखिए, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर। जो ए है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, क्यू बी द क्वोशेंट। क्यू जो है यहाँ पे क्वोशेंट है और आर जो है रिमाइंडर है। जो इसमें हम क्या मानेंगे, हम जो इक्वेशन लेंगे उसमें हम ए जो है पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, क्यू को हम क्वोशेंट मानेंगे और आर को रिमाइंडर मानेंगे। तो डिवाइडिंग ए बाय 3, ए को हम 3 से डिवाइड करने पर यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग उसे यूज़ करेंगे। वी हैव, जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे हम इस टाइप की इक्वेशन लेंगे, a = 3q + r। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया, आर रिमाइंडर को मैंने शो किया है और क्यू जो है आपका क्वोशेंट में है, क्वोशेंट बोला गया है। इस तरह से आप इसे आगे देखिए, ये इक्वेशन है जिसमें कि हमने जो जीरो है आपका लेस देन है आर से और इक्वल टू आर और आर जो है लेस देन है 3। ठीक है, इस तरह से आप देखिए, हम पुट करेंगे आर मतलब रिमाइंडर जो ये आर है इसमें हम पुट करेंगे 0, 1 एंड 2, जो कि हमें वी गेट जो हमारे पास हम मिला है, मतलब 3 हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, हम कुछ इसे पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। अब अगर मान लो मैंने आर में 0 पुट किया तो क्या बचेगा, 3q, ए = 3q हो जाएगा। फिर आर में हमने 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा, 3q + r 1, आर को हम 1 बोलेंगे। अब जैसे सब यहाँ पे तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसने बोला है इस टाइप से, तो आपने इस टाइप का क्वेश्चन अपने थर्ड, उससे पहले वाले सेकंड में क्वेश्चन में भी आपने ये देखा था। बट आप यहाँ पे देखिए, इसने बोला है स्क्वायरिंग करने पर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर लिया, बोथ साइड हमने स्क्वायरिंग की। इसकी स्क्वायरिंग करने पर जब हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो हमारे पास 3q मिला, 3q, फिर a की स्क्वायर कर दी, 3q की स्क्वायर कर दी। अब इस टाइप से करने के बाद हमने जब a की स्क्वायर करेंगे तो a की स्क्वायर ही रहेगा, और 3q की स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, 9q बचेगा आपके पास, 9q। फिर आपको पता है 3 × 3, अगर 9 को हम एक्सपेंड करते हैं तो 3 × 3 हो जाता है और q की स्क्वायर हो जाता है, इस टाइप से। अब एज्यूम हमने क्या किया, 3m, हमने m जो है जो q की स्क्वायर है उसे हमने एज्यूम क्या कर लिया m, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में m बोला गया है, हमने इसी को ही m को q की स्क्वायर को m एज्यूम कर लिया। जहाँ पे भी हमारा q की स्क्वायर आएगा हम उसे एज्यूम करके m लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे q की स्क्वायर है, q की स्क्वायर को हमने m एज्यूम कर लिया, यहाँ पे हमने m पुट कर दिया, यानी 3q आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है आपका, अगर हम इस इक्वेशन में अगर 0 रिमाइंडर को पुट कर देते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन में उसको सॉल्व करने के बाद, स्क्वायरिंग करने के बाद भी जो हमारी 3m है वो आएगा और ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा। आगे देखिए, देन a = 3q + r, 3 जो r है, r की जगह हमने रिमाइंडर 1 पुट किया है। जैसे यहाँ पे 0 पुट किया था इस वाले में, तब हमारा 3q, यहाँ पे 0 पुट कर दिया था तो 3q ही बचा था ये। अब यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो हमारा 3q + 1, क्योंकि सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, इसे ऐसे कर लिया। फिर उसके बाद बोथ साइड आपने स्क्वायरिंग कर ली, स्क्वायरिंग की, a की स्क्वायर। ठीक है, a की स्क्वायर तो a की स्क्वायर ही रहेगी आपकी इसको अब 3q + 1 की स्क्वायरिंग की है। अब इसको
क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। कैसे करेंगे, क्या होता है, एक ए प्लस बी की स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर से अब इसको खोल लेंगे, ए की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की स्क्वायर। ठीक है, ए की स्क्वायर यहाँ पे ए प्लस बी की होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ए की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की स्क्वायर, इससे आपने ये एक्सपेंड कर दिया है यहाँ पे कि ए की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की स्क्वायर, बी हमारा यहाँ ये है और 3 क्यू यहाँ पे ए है, ये ए ये बी, ए की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की स्क्वायर। अब 3 को ब्रैकेट हटाएंगे और इससे क्या करेंगे, 2 3 3 जा 9 और क्यू की स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे, 3 2 जा 6, मतलब 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6 क्यू, 1 1 जा 1। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें से हम 3 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन लें, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और क्यू आपका, आप क्यू भी कॉमन, यहाँ पे क्यू का क्यू ही रहेगा आपका। हाँ, तो आपका ये 3q प्लस 3q की स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, हमने 3 कॉमन लिया ओनली। अब आपके पास क्या बचा है, +1 ये लिखा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में हमने ये जो कॉमन लिया है ये, इसको हम m एज्यूम कर लेंगे, इसको हम m एज्यूम कर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर एज्यूम किया है, m एज्यूम कर लिए। तो इस m की इसके प्लेस पे हमने m पुट कर दिया है, 3m + 1 क्या हो गया है, 3m + 1, m एज्यूम किया है इसकी प्लेस पे, इसकी जगह पे हमने m लिख दिया है, 3m + 1। ठीक है, अब नेक्स्ट इससे आगे हम देखेंगे कि अब यहाँ पे जब हमने यहाँ 3m + 1 लिया है पीछे, आप देखेंगे, और तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जो a है 3q + 2। अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा था कि यहाँ पे 3 ये है हमारा 3q + r, 3q + r। अब इसमें हम क्या पुट करेंगे, पहले हमने 0 पुट किया था, फिर 1 किया था, अब हम 2 करेंगे, अब हम 2 करेंगे जैसा कि आपने यहाँ देख रहे हो। ठीक है, 2 करेंगे तो हम यहाँ पे a = 3q + 2 ये किया हमने। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर, बोथ साइड जैसे हम क्वेश्चन में हमें बोला है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि बोथ साइड स्क्वायरिंग की है, स्क्वायर ए की स्क्वायर तो ए की स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ देखिए a + b की होल स्क्वायर, इसका उसी फॉर्मूले से आप a + b की होल स्क्वायर के से खोल लेंगे, a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b की स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 क्यू, 3 3 जा 9 क्यू की स्क्वायर, ये आपका ये हो गया। आप देखिए हम क्या करेंगे, ये 4 जो है इस 4 को हम एक्सपेंड कर देंगे। हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम इस 4 को हम एक्सपेंड करेंगे, इसको इस तरह से एक्सपेंड करेंगे हमारा क्वेश्चन की जैसे आंसर हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। 3 + 1 करेंगे तो 4 ही होता है, 3 + 1 4, इस तरह से हमने एक्सपेंड कर दिया है। क्यों करा है, क्योंकि हमें हमारे क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट है। अब हमने क्या किया, ये इस पोर्शन को में से हमें एक चीज़, क्यों हमने ये किया एक्सपेंड, क्योंकि हमें ये 3 अलग करना था। अब इसमें से तीनों को कॉमन निकाल लेंगे, इसमें 3 3 3 कॉमन इजीली निकल जाएगा, और क्यू। ठीक है, ठीक है, आपको इसमें 3 जो है एक इसमें क्यू, ये आपका 3 ओनली 3 आपका कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकाला तो 3 3 जा 9 क्यू की स्क्वायर, 3 4 जा 12 क्यू, और 3 1 जा 3 और +1। ठीक है, यहाँ पे जो है इसके फॉर्म में हमने m को m एज्यूम कर लिया, ये इस फॉर्म में, ये जो बचा है जो हमने कॉमन लिया है, इस कॉमन इसको
इसमें कॉमन लिया है और ये बाकी जो है इसको हम m एज्यूम कर लेंगे। इसके प्लेस पे हमने m पुट कर दिया, इज इक्वल टू 1 है, प्लस 1 यहाँ पर 3 था पहले ही, इसकी जगह पर हमने m पुट किया है, फिर प्लस 1, तो हमारा ये आया 3m प्लस 1। देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर a इज़ ऑलवेज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आपने ये प्रूव करा कि आपको ये